हेलो स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आवेश के संरक्षण का नियम क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आवेश के संरक्षण का नियम क्या होता है। ये आवेश तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया ही है कि आवेश क्या होता है। फिर आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक आवेश या फिर मूल आवेश एलिमेंट्री चार्ज क्या है, इसका मान क्या है। ठीक है, ये भी बताया। और फिर इसके बाद मैंने आपको आवेश की परमाणुकता बताया था, एटॉमिसिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, तो अगर आपने ये सारी वीडियो हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको इनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन वीडियोस का आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जा करके। ठीक है, और आई बटन पर भी आएगा, वहाँ पर से भी आप क्लिक करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये चैनल आपको भविष्य के लिए फ़ायदा देने वाला है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो भाई हम आ गए हैं मेन पॉइंट पे कि भाई आवेश के संरक्षण का नियम क्या होता है। तो इसमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा कि ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, प्रोड्यूस किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात क्या मीन्स किसी पृथक्कृत निकाय में कुल वैद्युत आवेश, टोटल जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो अपरिवर्तित रहता है। मतलब अपरिवर्तित रहता का मतलब क्या हुआ कि चेंज नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तो क्या चीज अपरिवर्तित रहता है कि किसी पृथक्कृत निकाय में कुल वैद्युत आवेश जो है वो अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तो इसमें आवेश के संरक्षण का नियम क्या हुआ इसमें कि ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, कि अर्थात किसी पृथक्कृत निकाय में कुल वैद्युत आवेश अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे भी ज़्यादा आपको समझाते हैं हम एग्जाम्पल लेकर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। भाई देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आप लोग राइट भी करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, प्रकृति की किसी भी घटना में जहां आवेश का आदान प्रदान, ठीक है, आना जाना जिसे कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो प्रकृति की किसी भी घटना में, किसी भी फेनोमेना में जहां आवेश का आदान प्रदान, चार्ज का आना जाना होता है, इस नियम का पालन होता है। ठीक है, जहां पर आवेश का ये यहाँ पर ये बता रहे हैं कि प्रकृति की किसी भी घटना में जहां पर आवेश का जो है आदान प्रदान होता है, इस नियम का पालन होता है। मतलब कौन से नियम का? आवेश के संरक्षण के नियम का पालन होता है। ठीक है, समझ गए ना। तो आवेश के संरक्षण के नियम के स्पष्टीकरण के लिए हम एक उदाहरण लेकर, आपको दो उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण में आपको समझ में ना आए तो दूसरे उदाहरण भी हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो दो उदाहरण लेकर हम आपको समझाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिगर सहित हम आपको समझाएंगे। तो आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा, तब आपको कायदे से समझ में आएगा कि भाई आवेश के संरक्षण का नियम होता क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, डेफिनेशन तो देख ली कैसे क्या होता है, लेकिन इसको आप उदाहरण के थ्रू समझेंगे तो आपके माइंड में बिल्कुल माइंड मेकअप कर सकते हैं आप पूरी तरह से। ठीक है, पूरी तरह से आप को तैयार हो जाएगा ये। ठीक है, तो हम उदाहरण लेते हैं। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल फर्स्ट में आ गए हैं कि जब दो वस्तुएं, नीचे फिगर में देखिए आप, जब दो वस्तुएं परस्पर रगड़ी जाती हैं तो दोनों पर बराबर एवं विपरीत आवेश उत्पन्न होते हैं। बराबर एवं विपरीत आवेश उत्पन्न होते हैं। अब देख लीजिए भाई, जितना पढ़ता जाता हूँ वैसे ही आपको मैं फिगर में समझाता जाऊंगा, ध्यान से सुनते रहिएगा, बस आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, एक एग्जाम्पल ले लिया, नीचे देख लीजिए आप।
उदाहरण के लिए मैंने आपको समझाया फिगर बना करके। यहाँ पर आप देखिए मेरा ये एरो का निशान है यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ जो है यहाँ पर जो पॉजिटिव है, ये जो यहाँ पर धनावेश आपको दिख रहे हैं ये कांच की छड़ है, ठीक है। मैंने आपको संकेत दे दिया है यहाँ पर, जानकारी के लिए आपके लिख दिया है कि ये कांच की छड़ है ये, और ये जो है इधर का ये वाला निगेटिव वाला जो माइनस में है, ऋणात्मक है, ये रेशम है, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनिए, तो दो वस्तुएं परस्पर रगड़ी जाती हैं, तो यहाँ पर कांच की छड़ और रेशम, ठीक है, कांच की छड़ और रेशम को रगड़ा जाता है तो दोनों पर बराबर एवं विपरीत आवेश उत्पन्न होते हैं। तो दोनों पर बराबर एवं, बराबर है कि नहीं, सारे काउंट कर लो आप, ठीक है। तो बराबर एवं विपरीत आवेश उत्पन्न होते हैं, विपरीत मतलब प्रकृति में विपरीत, ठीक है। तो ये कांच की छड़ में पॉजिटिव मतलब धनात्मक आवेश उत्पन्न हुआ, और रेशम में जो है ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो दोनों में क्या विपरीत आवेश उत्पन्न होते हैं। जब कांच की छड़ को और रेशम को रगड़ा जाता है तो दोनों पर बराबर एवं विपरीत आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है। अब आगे देखिए कि एक वस्तु से जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना, दूसरी वस्तु पर उतने ही पहुंच जाते हैं, ठीक है। एक वस्तु से जितने भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं दूसरी वस्तु पर उतने ही पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर अतः जितना धनात्मक आवेश पहली वस्तु पर उत्पन्न होता है, पहली वस्तु का मतलब यहाँ पर कांच की छड़ ले लेते हैं, ठीक है। तो पहली वस्तु पर उत्पन्न होता है, जितना धनात्मक आवेश पहली वस्तु पर उत्पन्न होता है, ठीक उतना ही ऋणात्मक आवेश, जितना धनात्मक आवेश पहली वस्तु पर उत्पन्न हुआ, ये पॉजिटिव, ठीक है, उतना ही, ठीक उतना ही ऋणात्मक आवेश दूसरी वस्तु मतलब रेशम पर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लेकर आपको क्या समझाया कि एग्जाम्पल के तौर पर कि कांच लिया और रेशम लिया। अब ध्यान से सुनते रहिएगा, कांच और रेशम को हमने रगड़ा, ठीक है। अब जब रगड़े, आप भी ले सकते हैं इसको, आप प्रयोग कर सकते हैं, देख सकते हैं आप करके एक्सपेरिमेंट। कांच ले लीजिए और रेशम ले लीजिए और दोनों को रगड़िए आप, ठीक है। रगड़ने के बाद जितना, ठीक है, जितना धनावेश कांच की छड़ पर आता है, ठीक है, जितना धनावेश कांच की छड़ पर आता है, ठीक है, ठीक उतना ही ऋण आवेश रेशम पर आ जाता है। चित्र में आप देखते रहिए, ठीक है। तो क्या कहा मैंने कि जितना धनावेश कांच की छड़ पर आ जाता है ठीक उतना ही ऋणावेश रेशम पर आ जाता है। कब? जब रगड़ते हैं दोनों को, ठीक है। तो इस प्रकार रगड़ने से पहले और रगड़ने के बाद आवेश की कुल मात्रा नियत रहती है, ठीक है, आवेश की कुल मात्रा नियत रहती है, ठीक है। तो यही जो है आवेश के संरक्षण का नियम है, ठीक है। अब हम आपको दूसरा एग्जाम्पल लेकर समझाएंगे। अब हम आपको सेकंड एग्जाम्पल बताएंगे। सेकंड एग्जाम्पल बहुत ही इजी है, ये इसमें जो है ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन ले लेते हैं, ठीक है, उदाहरण दे देते हैं आपको पहले, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ले लिया हमने, ठीक है, और यहाँ पर दूसरा जो है पॉजिट्रॉन ले लिया, ठीक है। तो ये यहाँ पर जैसे ही क्रॉस करती है ये फोटॉन में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनिए कि जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन आपस में मिलकर गामा फोटॉन बनाते हैं, क्या? गामा फोटॉन, ठीक है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं भैया? गामा फोटॉन, ठीक है, गामा फोटॉन बनाते हैं। और यहाँ भी आवेश के संरक्षण का नियम लागू होता है। क्यों? क्योंकि दोनों कणों के मिलने के पूर्व कुल आवेश क्या था? प्लस ई, और प्लस में माइनस ई जोड़ोगे तो भाई देख लीजिए प्लस ई माइनस ई इज इक्वल टू 0 के, ठीक है। तो मिलने के बाद कुल आवेश शून्य के बराबर ही रहता है। क्यों? क्योंकि भैया प्लस ई प्लस माइनस ई मतलब प्लस ई माइनस ई, तो प्लस ई माइनस ई इज इक्वल टू क्या हुआ? 0 हो गया। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का मान आया, और फोटॉन का, गामा फोटॉन का मान क्या होगा भाई? गामा फोटॉन का मान तो 0 होता ही है, ठीक है।
तो इसमें क्या होगा, 0 + 0 बराबर 0, ठीक है। तो वैल्यू क्या आई, इक्वल आई कि नहीं आई। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये जो है, इस पर जो है, ये जो एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया कि एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है आपस में मिलते हैं तो गामा फोटॉन बनता है। तो यहाँ पर जो है आवेश के संरक्षण का नियम लागू होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था ये, आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा और साथ में फिगर भी बनाते चलिए, ठीक है। और पिछली वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आई बटन पर भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बाय बाय, टेक केयर, और ये सारी चीज़ें तैयार करे रहिएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।